हमाद, मैं ये तो जानती थी कि तुम मज़हब के काफ़ी करीब हो, लेकिन मस्जिद में जाके अजान देना, ये तो काफ़ी फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग करते हैं ना। अजान देने से कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जाता। ये कामयाबी और फलाह की तरफ बुलाने वाला एक पैगाम है जो बहुत मोहब्बत से दिया जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मॉम हर संडे चर्च जाती हैं या नहीं? हाँ, जाती हैं, बल्कि कभी कभार मुझे भी ले जाती हैं। तो कभी उन्होंने तुमसे ये कहा कि वापसी पे उनका दिल चाह रहा है कि 2-4 मुसलमानों को मार दो? What? No, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मस्जिद में जाने वाला हर मुसलमान बहुत सादा और कॉमन सिटीजन होता है। सूरह फील में हाथी वालों का जिक्र है। वो असल में अब्राहा, ये यमन का गवर्नर, इसका बुनियाद परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं होता। कहीं तुम्हें भी सर आइज़ैक की तरह मुझसे डर तो नहीं लग रहा? यही तो हैरत की बात है कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। डर तो अब पापा से लग रहा है। उनका रूड बिहेवियर तुम्हारी तरफ अब दिन ब दिन नफरत में तब्दील हो रहा है। ये उनकी नफरत नहीं, उलझन, और उलझन एक ना एक दिन दूर हो ही जाती है। I can't tell you मैं हमाद के सामने कितनी एम्बैरेस थी मैम। Can you believe it? पापा उसकी जासूसी भी कर रहे हैं। This is so bad. That's right. वो चाहे मस्जिद में जाके अजान दे या किसी से मिले, That's his basic right. हमाद ने पापा से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाल के ही रहे। I know you're worried about हम्माद, बट तुम अपने डैड की भी तो पोजीशन समझने की कोशिश करो। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है सैरा। तो आप क्या कह रही हैं कि मैरी भी? नो, वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम उससे दोस्ती रखो। मैं आइजक से बात करूंगी, ओके? यू डोंट वरी। अरे हाँ, नेक्स्ट मंथ जीशान न्यूयॉर्क बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है। तुम्हारे डैड चाह रहे थे कि तुम भी उसके साथ चली जाओ। विल यू गो? What? न्यूयॉर्क? जीके के साथ? मैं क्यों जाऊंगी? Come on, mom. पापा को कह दीजिएगा I'm not going anywhere. इसका मतलब है कि वो पुलिस वाला तुम्हारे पीछे आया था। लगता है डीन ने तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मेरी तो जिंदगी वैसे भी मुसलसल जंग ही है। कल भी इल्जाम मजहब था और आज भी। नहीं, मुझे लगता है इस बार कसूरवार मैं हूं। ना मैं तुम्हें मस्जिद में अजान देने के लिए कहता, ना तुम इस झमेले में पड़ो। अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मैं जानता हूं कि सारे फसाद की वजह मैं खुद ही हूं। वहाँ पाकिस्तान में था तो लामज़हब होने का ताना मारा गया। हमारी लड़कियां ऐसे घरानों में नहीं ब्याही जाती जहां साला साल कोई नमाज भी ना पढ़ता। तुम भी एक ऐसे घर से ताल्लुक रखते हो। और उस लेवल को हटाने के लिए यहाँ पहुंचा तो यहाँ मुझे मजहबी होने का ताना दिया जा रहा है। वहाँ मेरा रहन सहन, मेरा हुलिया मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया था। आपकी अमारत और आपका बड़ा खानदान अपनी जगह, लेकिन हमारे खानदान की हुर्मत पर कोई इल्जाम लगाए, इसका हक किसी को नहीं है। और आज यहाँ मेरी शनाख्त ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। पता नहीं कुदरत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। नहीं मियां, ना तुम कल गलत थे और ना तुम आज गलत हो। ना तुम्हें वहां कोई समझ पाया, ना यहां कोई समझ पाया। रही बात कुदरत की,
कौन अपने मुकद्दर में कैसी फतह लिखवा के आया है ये किससे मालूम। लेकिन तुम मायूस मत होना, जीत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मेरे लिए मायूस होने के लिए वजह ही क्या है? हार और जीत बहुत पहले अपनी मानी मेरे लिए हो चुके हैं। मुझे तो उन लोगों पे भी तरस आता है जो मुझे हराने के लिए अपने आप को थका रहे हैं। काश उनको कोई ये बता दे कि हारे हुए इंसान को दोबारा नहीं हराया जाता। जेनी बता रही थी कि तुमने जीशान के साथ न्यूयॉर्क जाने से मना कर दिया। जी, I don't want to go. You don't want to go. How come it's possible? मैंने तो टिकट भी कंफर्म करवा दिए। तो फिर आप चले जाइए ना। What? सहरा, मामा, जब मैंने एक बार इनकार कर दिया तो मुझसे बार बार क्यों पूछा जा रहा है? Listen, सारा, तुम हमारी हर बात से इनकार करती चली जाओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी हर बात को तस्लीम कर लें। इससे पहले कि मैं अपना कोई फैसला सुना था, तुमने उस जीशान के मुंह पर ही उसको मना कर दिया कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। इसने ऐसे कह दिया होगा आइजक, ये सोच समझ कर जवाब देगी, है ना सहरा? मेरा फैसला वही है जो आप लोग सुन चुके हैं। Now stop pressurizing me, please. Pressurizing? Pressurizing? इससे पहले मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर नहीं थी। ये सब उस एक्सट्रीमिस्ट की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। इससे पहले मेरे पापा भी मुझसे इतनी दूर नहीं थे, और ये सब उस नफरत का नतीजा है जो आप वर्षों से अपने दिल में पाल रहे हैं। सहरा, सहरा, नाश्ता तो पूरा कर लो सहरा। क्या खाक नाश्ता करेगा आदमी। आज मैं उस एक्सट्रीमिस्ट लड़के को अपनी यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट करवा के छोड़ूंगा। नारी, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो क्या? यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने तुम्हारे खिलाफ पापा की कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है। उनका ये कहना है कि मज़हब तुम्हारा पर्सनल मैटर है और वो सिर्फ इसी बुनियाद पे तुम्हें नहीं निकाल सकते। So happy for you. What? How come it's possible? ये लेकिन इनसे ये साबित नहीं होता कि मैं दहशतगर्द या इंतहा पसंद हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी कमेटी के सामने पेश हूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है सर। ये हमारी वक्ती जीत है हम्माद रज़ा। मैं इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं। You'll see that very soon, bro. क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं बताओगे? मैं सोच रहा हूँ मेरी इस बात से तुम तो बहुत खुश हुई हो, लेकिन सराय से वो कितने दुखी होंगे। मैंने ज़िंदगी में लोगों को सिर्फ दुखी दिए हैं। ये बात नहीं है, कुछ और है। कहीं रिबेका के साथ तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? I mean, मैंने उसे भी क्लास से निकलते हुए देखा था और तुम भी क्लास में नहीं हो। टैबी की सारी परेशानियों की वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। क्या तुम और राबी सिर्फ दोस्त हो? I mean, you're just friends, right? जितनी मेरे लिए वो फिक्र करती है ना, तो उसको देख के कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन यकीन करो, उसको मैंने सिर्फ अच्छा दोस्त समझा है। मेरी जिंदगी में मोहब्बत नाम की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है।
काश मैं समझा सकता कि मोहब्बतें लोगों को सिर्फ दुखी देखती हैं, जिससे भी हुई उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। इसका मतलब है कि तुमने पहले मोहब्बत जरूर की। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं जिससे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लगे। तो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या फिर कोई प्लान तैयार किया है मैरी के खिलाफ? नहीं रेबेका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो क्या तुम इसलिए मुझसे दूर रहती हो? लिसन, मैरी से ना मेरी अब दुश्मनी है और ना ही उसके दोस्तों से। इनफैक्ट मैरी के सारे दोस्त अब मेरे दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारे डैड तो उसके दुश्मन है। लेकिन मैं तुम्हारी की दोस्त हूँ ना। एनीवेज, वेल, मैंने मैरी के बारे में तुमसे कुछ पूछना था। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, बस मैं ही एक हूँ जो उसे सबसे ज़्यादा जानती हूँ। वो ही अनजान बने रहता है। एनीवे, पूछो। मैरी सबकी बात सुनता है लेकिन कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है उसके पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वो कह नहीं पाता। आई डोंट नो व्हाई। बहुत उदासी लगती है उसकी आंखों में, जो खुशी के लम्हे में भी उसे उदास कर देती है। क्या वो किसी से मोहब्बत करता है? मुझे सच बताना, तुम्हें मैरी की कसम। हाँ, किसी से मोहब्बत करता है। किससे? मुझसे। मेरी जिंदगी में मोहब्बत नाम की किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। आई एम जोकिंग। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? God, एक सेकंड के लिए लगा you're serious. Okay. तो फिर किससे मोहब्बत करता है वो? क्या तुम जानती हो? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि रेस्टोरेंट वाले कैसा क्या हुआ तुम्हारे? होना क्या है, स्टे ऑर्डर ले लिया, वरना ना काम का रहता ना काज का, बन जाता दुश्मन अनाज का। ये मत समझो कि मामला खत्म हो गया। हमारी बहुत सख्त निगरानी की जा रही है। भाई चांद चढ़ेगा तो लोग देखेंगे ना। और वैसे भी मैंने एक देसी वकील हायर किया इन गोरों को सू करने के लिए। अभी सारा, हेलो हमाद, guess what? मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ फिलहाल। अभी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लेती हूँ, बात ही हो जाएगी। अच्छा, ये 2 मिनट दो, मैं आता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। ओके। वाह यार, क्या किस्मत है, मुझे तो कभी गोरियां इनवाइट नहीं करती आउटिंग के लिए। दोस्त है ये मेरी, समझे? कुछ और नहीं। हेलो। हाय। ऐसे भी क्या खास बात थी कि रात को इतने बजे घर से निकल के आना पड़ा?
खास बातें वक्त की पाबंद नहीं होती हमाद। एक्चुअली आजकल सब कुछ इतना न्यूजल हो रहा है कि आम बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो क्यों ना हमें शाम को और स्पेशल बनाएं? कैसे? मेरे पास थिएटर की 2 टिकट्स हैं। यू वांट टू गो? हाँ, लेकिन घर वालों को बता के तो आई हो ना, ऐसा ना हो क्योंकि और मसला खड़ा हो जाए। मामा जानती हैं, लेकिन पापा से आजकल बातें नहीं होती, तो फ्रीडम ही फ्रीडम। चलो। लेट्स गो। ऑलराइट, कूल। बहुत उदास प्ले था। तुम्हें कैसे लगा? अच्छा था। कैसे अच्छा था? जब हीरो हीरोइन एक दूसरे को इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं तो आखिर में क्यों नहीं हुए? ये क्या बात हुई? लड़की की माँ उसे पारस के हवाले कर देती है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए समंदर में कूद जाती है, और दूसरी तरफ लड़का लुटेरों से लड़ते लड़ते मर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मौत की खबर भी नहीं पहुंचने देते। शायद इसलिए कि दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर किसी को भी दूसरे की मौत की खबर मिलती तो वैसे ही मर जाते। I don't know, मुझे इस तरह की मोहब्बतों के अंजाम बहुत डिप्रेसिंग लगते हैं। मोहब्बतों के अंजाम ऐसे ही होते हैं सर, डिप्रेसिंग, उदास। बार मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सहरा, सहरा कहाँ हो तुम? Where are you? Please come downstairs. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। What happened, Isaac? क्या मतलब है what happened? आखिर सहरा कहाँ है? वो घर पे नहीं है। I know that. But the thing is कि वो कहाँ गई है? और रात में इतनी देर? तुम मोहब्बत के बारे में इतना तफसील से कैसे जानते हो? जब से तुमसे मोहब्बत के 3 पहरों और उसकी ठंडी शाम का जिक्र सुना है, मैं सोचती हूँ कि मोहब्बत को इतना जानने के लिए अगर किसी 1000 मोहब्बतों का अज़ाब भी झेलना पड़े तो शायद कम है। एक बात बताऊं, कभी कभी एक मोहब्बत भी हजारों मोहब्बतों पे भारी होती है। हजारों मोहब्बतों के दर्द, हजारों मोहब्बतों की खुशियां एक साथ दे जाती हैं। क्या तुमने भी किसी से मोहब्बत की? इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या होगा। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया कागज की बनी है और वो अकेली है जो मखमल से पैरों लगी खड़ी है। पता नहीं क्यों कभी कभी ये लफ्ज मोहब्बत इतना नाकाफी क्यों लगता है मुझे। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है, तो ज़रा सी तहरीक मिलने की देर होती खुद ब खुद शेर होने लगता है, वजीफा मिलने लगती हैं, काफिये जुड़ जाते हैं। इस एहसास को बयान करने के लिए वोकैबुलरी के सारे लफ्ज इतने कम क्यों पड़ जाते हैं। बात सिर्फ इश्क, जुनून और दीवानगी पे आके ही क्यों रुक जाती है। जो जज्बा इश्क, जुनून, दीवानगी से आगे का हो, उसके लिए हमारे पास कोई और नाम अलग से क्यों नहीं होता। जिसमें तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसास सब कम पड़ रहे हैं। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, कौन है इस वक्त? इबारत से रूठ गई।
दूर चली गई। ईमान मर गई। नहीं, मर गई, ईमान मर गई। वो इस दुनिया में नहीं। करूं सजदा करूं सजदा सजदा सजदा। वो हम्माद के साथ गई है। क्या? हम्माद के साथ? तो क्या वो रात के इस वक्त उस पाकिस्तानी लड़के के साथ गई? वो दोनों मूवी देखने गए हैं, आते ही होंगे। Jenny, you already know how much I hate that Pakistani boy. तुमने रात के इस वक्त उसको बाहर जाने की इजाजत दे दी उसके साथ? तुम सबसे अलग हो हमाद। दिल में इतना बड़ा दर्द छुपा के भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। अपने हम किसी को भी नहीं देखने देते। कुछ जख्म बहुत मुकद्दस होते हैं सर, कुछ वाकई रखना पड़ता है। खुदा देने से उनकी हुर्मत पे हर फर्क। लेकिन काश मैं देख सकती उसे जिसे तुम इतनी मोहब्बत करती हो। बताओ ना, कैसी थी वो? मेरे महबूब की सूरत बहुत प्यारी, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा। बहुत मासूम, बहुत पाकीज़ा। उसने तो नजर भर के मुझे देखा तक नहीं है यार, और ना ही वो ये जानती है कि उसको देखने के बाद मेरी क्या हालत हुई है। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानती यार। इतनी पाकीज़ा जैसे जैसे सुबह सुबह फूलों के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं। उसकी ना अपनी जबान ना कान। आपको पता है पुराने मोहल्ले में कोई एक भी ऐसा नहीं है। उसको देख के मुझे अंदाजा हुआ कि पर्दा और हिजाब तो कितना मुकद्दस बना देते हैं। तुम ठीक कहते हो। क्या तुम्हें पर्दा पसंद है? हमारी घर की औरतें रिवायती पर्दा नहीं करती, लेकिन मैंने उसको हमेशा पर्दे में पढ़ा। मौलवी साहब की तरबियत ही ऐसी थी। शायद उस तरबियत की वजह से ही उसको मैंने हमेशा हिजाब नहीं देखा। जिस कल्चर में मैं बड़ी हूँ उसमें हिजाब पर्दा ऐसा हमें कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, तुम्हें जब भी मिलती हूँ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम अपनी और ईमान की कहानी मुझे बताओगे? ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई है। अगर थोड़ी देर भी तुम रात बाहर और रही ना, सर आइज़क मेरे खिलाफ तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे पुलिस स्टेशन में। ऐसी बात नहीं है, पापा सो चुके होंगे अब तक। एक काम करते हैं, मेरे साथ चर्च चलोगे? अभी क्यों? मुझे खुदा से कुछ मांगना है। और इसी बहाने तुम मम्मा का फेवरेट चर्च भी देख लोगे। ठीक, चलो। श्योर? हाँ श्योर। मैं चाहते हुए भी उस लड़के से नफरत नहीं कर सकती आइज़क। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, और फिर सैरा के साथ सिर्फ उसकी दोस्ती है। तुम क्यों उसे इतना गलत समझ रहे हो? तो
तुम भी उस पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लड़के को फेवर करोगी। यानी तुम जानती नहीं हो कि वो लड़का हमारी बेटी सायरा के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या हुआ हमाद? अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन एक्चुअली इससे पहले मैं कभी किसी चर्च गया नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता। Don't worry about it. मैंने कहीं पढ़ा था कि मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, सबके रूल एक जैसे ही होते हैं। बस अपने गॉड से दिल से दुआ मांगो। That's all. चला? हमारी बेटी सायरा बहुत मासूम है, ना समझ है, और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए उसको ब्रेन वॉश कर रहा है। उसका ब्रेन वॉश तुमने किया है अपने ही मजहब के खिलाफ। तुम उसका दिल नफरत से भर रहे हो और अब उसका दिल ये नफरत कबूल नहीं करता। तुम इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते? मान लो, कैसे मान लो? क्या हकीकत है और क्या अफसाना, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। अमानत, इसको अपने पास रखिएगा। इसके अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अमान, यहाँ पे सिर्फ तुम, मैं और हमारा खुदा मौजूद है। अगर तुम मुझे अपना दर्द बताने के काबिल समझते हो तो आज अपने अंदर का सारा दर्द निकाल दो। उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता।
इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। जानना चाहती हूँ कि मारी और इमान की क्या कहानी है। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी तरसेंगे। ये नामुमकिन है। तो मुझे बताओगे? ईमान मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा अल्लाह जानता है, वो अल्लाह जो हर जगह मेरे साथ है, कि मैंने अपनी ईमान को मरने नहीं दिया। वो आज भी जिंदा है। मैंने कभी उसके लिए था का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कि वो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे अंदर है। और फिर 6 माह बाद मेरी याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन मेरी ईमान कभी लौट के वापस नहीं। फिर मैं यहाँ ह्यूस्टन आ गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर जो भी कुछ हुआ तुम्हारे सामने। सॉरी। तुम जानते हो कि मैं इस वक्त यहाँ ब्रेक करने क्यों आई थी? तुम्हारी मोहब्बत की दुआ मांगने के लिए। जो एहसास अब तक तुम्हारी यादों में जिंदा है, उसके लिए दुआ मांगने के लिए। आज मुझे समझ आ गया कि वो कौन सा एहसास था जो हजारों की भीड़ में तुम्हें अलग दिखाता था। मेरा यकीन मानो हमाद, ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम जब भी मेरा नाम लोगे उससे पहले मैं तुम्हारे सामने होंगी। I promise। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही, मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। मैं जानता हूँ। थैंक यू सर। थैंक्स। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मुसलमानों के बारे में जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो सारी तुम दूर कर दी। काफ़ी रात हो गई है, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो। अरे नहीं, I'm good. वॉक करना। श्योर? ओके। अल्लाह हाफिज़। Wait a minute, boy. Just wait. तुम मेरे शहर, मेरी यूनिवर्सिटी
हत्ता कि मेरे घर तक में घुस आए, लेकिन मैं खामोश रहा मिस्टर हनुमान। लेकिन अगर तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीनने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। तुम सुना तुमने? मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करते हैं। आपका पूरा हक बनता है आप जिससे चाहे नफरत करें, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दूंगा मैं आपको कि आप मुझ पर कोई इल्जाम लगाएं या सारा के हवाले से कोई शक करें। शक नहीं, यकीन है मुझे। तुम जैसे एक्सट्रीमिस्ट किस तरह से मासूम जहनों को बहकाते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। बहुत जिल्लत बर्दाश्त कर ली, बहुत, लेकिन अब मजीद नहीं। इससे पहले कि तुम मेरी बेटी को बहकावे में ले आओ, मैं उससे पहले ही इसकी शादी कर दूंगा। बहुत खुशी की बात है और मुझे यकीन है कि इसका एक बहुत अच्छा दोस्त होने की हैसियत से आप मुझे शादी पे इनवाइट जरूर करेंगे। आइज़क, आइज़क, क्या हुआ? चलता हूं। अल्लाह आपको आसानियां फराहम करे। सहरा, रुक जाओ। ठहरो मियां, 2 घड़ी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।